आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में हमारे पास 3 डायमेंशन में एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं और वो सेम रिज़ल्ट हमें देता है, यानी कि सेम डायरेक्शन हमें देता है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में कोसाइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो इस तरह की एग्जाम्पल को सेम वे में सॉल्व करके हमें देता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और हम इसके ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं आर, जो कि पॉइंट पी तक जाता है ओरिजिन से। अब इस वेक्टर को अगर हम ऊपर से देखना चाहें तो ये सिर्फ एक सीधी लाइन हमें नज़र आएगी जो एक्स एक्सिस के ऊपर अपना शेड डाल रही होगी, बट एक्चुअली जब हम इसको यहाँ से देखें तो हमें इसका एक साइज़ नज़र आएगा। तो इसी तरह हम अगर इसी वेक्टर को वाई एक्सिस पे देखें, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाई एक्सिस पे हम उसी वेक्टर को देख रहे हैं तो हमें भी ये एक सीधी लाइन नज़र आएगी, बट ये होगी वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर हम इसको घूम के यहाँ से देखेंगे तो हमें इसका भी एक साइज़ नज़र आएगा। अब इसी वेक्टर को हम देखते हैं जेड एक्सिस के ऊपर, तो ये वही वेक्टर है जो जेड एक्सिस के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। तो हम ज़मीन से खड़े होकर इसको देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि ये वेक्टर जो है ये ना एक्स एक्सिस के ऊपर है ना वाई एक्सिस के ऊपर है, बल्कि ये एक जेड एक्सिस के ऊपर अपना शेड दे रहा है। और अगर हम इसको इस तरह देखें, जैसे ये मैंने ये दूसरी डायग्राम बनाई है, यानी कि सेम हमारे पास ये जेड एक्सिस है, या आप इस तरफ से देख लें या आप इस तरफ से देख लें, दोनों तरह हमें उसका शेड जेड एक्सिस के ऊपर ही नज़र आएगा। तो इस तरह अगर हम इन तीनों शेड्स को एक ही डायग्राम के अंदर मर्ज करना चाहें तो ये कुछ इस अंदाज से हमें नज़र आएगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने पिंक शेड बनाया है ये हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर उस वेक्टर का शेड है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ इस वेक्टर का वाई एक्सिस के ऊपर शेड है। इसी तरह ये जो येलो आपको शेड नज़र आ रहा है ये दोनों तरफ जेड एक्सिस का शेड नज़र आ रहा है। तो अब इस तरह की एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यूज़ होता है, जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तीनों जगहों पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हमें सेम रिज़ल्ट ये देता है। कैसे, ज़रा इसको देखते हैं। इस तरह यहाँ पर मैंने इस वेक्टर को इस फ्रेम के अंदर रखा है। ये वेक्टर आर है जिसका एक शेड एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है, तो हम जो शेड उसका एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट पी तक उस वेक्टर को ज्वाइन करेगी। एक्स एक्सिस के ऊपर जिस जगह से हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पर हम पॉइंट ए बनाएंगे। सिमिलरली इस वेक्टर का जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ज्वाइन हो रहा है वहाँ पर हम पॉइंट बी बनाएंगे, और जेड एक्सिस पे इस पॉइंट को हम सी कहेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर ये अल्फ़ा हमारे पास एंगल देगा जो कि 90 डिग्री है, बीटा एंगल ये 90 डिग्री हमें देगा वाई एक्सिस पे, और गैमा ये 90 डिग्री एंगल देगा जेड एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कुछ इस अंदाज से कंसिडरेशन करते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो एल के बराबर होगा, कॉज ऑफ बीटा एंगल वो एम के बराबर होगा, और कोसाइन का गैमा एंगल एन के बराबर होगा। अब बुक्स में बहुत दफ़ा ये डायरेक्शन कोसाइन इस तरह भी आता है कि प्रूव करें कि कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ बीटा एंगल प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ गैमा एंगल इक्वल होता है 1 के, यानी कि ये तीनों हमारे पास सेम रिज़ल्ट देंगे।
तो हम इसके लिए कंसिडरेशन वही करते हैं जो मैं पीछे बयान कर चुका हूँ। हमारे पास जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो वो 3 डायमेंशन के ऊपर उसका ये मैग्नीट्यूड होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब हमारे पास जो ट्राइंगल्स बन रही थी उन ट्राइंगल्स में हमारे पास जो ट्राइंगल OAP है उस पर हम डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं इसमें वो x/r आएगा, क्योंकि x हमारे पास बेस है और r हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कॉज ऑफ एंगल जो हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सिमिलरली अगर हम दूसरी ट्राइंगल में इसको अप्लाई करें इसका एंगल बीटा कहकर, तो हमारे पास ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y/r होगा। सिमिलरली अगर हम z के केस में इसको ट्राइंगल को यूज़ करते हैं तो z के केस में हम दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे विद द सेम ओरिएंटेशंस। तो चाहे आप इसको इस साइड को यूज़ कर लें चाहे उस साइड को यूज़ कर लें, दोनों तरह ये हमारे पास सेम एंगल से सेम रिज़ल्ट देगा। तो हम इसमें ट्राइंगल जो यूज़ कर रहे हैं वो ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं OCP। अब आप OCP ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो कॉज ऑफ एंगल हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरह, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो z/r आएगी। अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई जो अभी हमने पढ़ी। अब हम इनका स्केयर करेंगे, स्केयर करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। स्केयर करने के बाद जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड का और लेफ़्ट हैंड साइड का अपनी अपनी साइड्स के ऊपर जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। और हमें पता है कि हमने x² + y² + z² r² जो है वो बनाया था, तो हम इसकी जगह जस्ट r² यहाँ पर लिखेंगे। तो हम r² लिखेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू r² से कैंसिल आउट हो जाएगी और रिज़ल्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 आएगा। दूसरी तरफ हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन ही आ रही हैं कि डायरेक्शन अल्फ़ा पे कोसाइन की क्या होगी, बीटा पे कोसाइन की क्या होगी और गैमा पे कोसाइन की क्या होगी। सेम डायरेक्शन होगी बट एंगल डिफरेंट होंगे, यानी कि उनकी एंगल की ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। और इसको हमने डिनोट किया था L से, M से और N से, तो सिमिलरली हम उनको L, M और N से भी डिनोट करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो के मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछें। बहुत शुक्रिया।